गुड इवनिंग बेटा। आवाज आ रही? हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक था, आई होप कि हम लोगों ने अच्छे से जो डिस्कस कर लिया था अबाउट फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंसेस। यस सर, आज नॉर्मल करना था। नॉर्मल के हम इक्वेशन देख लिए थे, हाउ टू कन्वर्ट द इक्वेशन। उस नॉर्मल के इक्वेशन को जब हम लोगों ने देखा था तो उस नॉर्मल के इक्वेशन से हमें टी में क्यूबिक आ रहा था और एम में भी क्यूबिक आ रहा था। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। उसका जो एंड रिजल्ट होगा तो जल्दी से 1 मिनट में जल्दी से रिकॉल कर लो, तो फटाक से रिकॉल कर लो। आज बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सीखेंगे। जल्दी से 1 मिनट में फटाक से रिकॉल कर लो, तो जल्दी से नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो और सामने एक बार रिकॉल कर लो फटाफट। नॉर्मल का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में क्या था, स्लोप फॉर्म में क्या था, जल्दी जल्दी फटाफट। सर 1 सेकंड सर, बुक लेके आओ। आ जाओ जल्दी। और आई होप आपने जो हमने होमवर्क दिए थे असाइनमेंट्स वाला वो आपने कर लिया, असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल कहाँ थे? कल कहाँ थे भाई? श्रेय है क्लास में? कल कहाँ था? सर कल तो नहीं था क्लास में, है ना? यस सर। तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, डिसकंटिन्यूटी चीजों की हो जाएगी तो किसी को कह देते। ठीक है, चलो। तो डिसकंटिन्यूटी ऐसे मत करो, डिसकंटिन्यूटी दिक्कत हो जाएगी ना, फिर समझ में चीजें कम आती है। चलिए जी बच्चे लोग, आपने रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया। ओके, तो अब देखो इसमें बहुत ही ध्यान से देखना। कैन वी स्टार्ट नो? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a इंटू क्या था, x माइनस एक्स वन। यही था पहला। ये कौन सा फॉर्म था? कौन सा? पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म था बेटा? पॉइंट फॉर्म। दूसरा क्या था बेटा, जल्दी से बोलो। टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था, 280 प्लस 80 क्यूब। ये था दूसरा। ये कौन सा फॉर्म था, जल्दी से बोलो, कौन सा फॉर्म था? पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा जो था हमारे पास y इज इक्वल टू क्या था बेटा, mx माइनस क्या था, 2am और माइनस क्या था बेटा, am क्यूब। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म था? स्लोप फॉर्म। आई होप कि हमने जो कल डिस्कस किया था वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पॉइंट फॉर्म। तो ऑब्वियस है कि हमें बार बार ऐसा काम नहीं करेंगे, पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे फिर जाके नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नॉर्मल में 2-3 बातें हैं कि जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म को देखते हैं तो ये हमें कहीं लीड करता है। कहाँ की तरफ लीड करता है, इसको जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमें लीड करता है कि देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ टी, यानी 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। यानी टी का वैल्यू मान लो 1 2 3 आ गया तो टी के अकॉर्डिंग 3 नॉर्मल के इक्वेशन आ जाएंगे। y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, नॉर्मल इज नथिंग एल्स, इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि जनरली एक क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है जिसको लोग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन के फॉर्म में है कि कह रहे हैं क्या, फाइंड the relation between T1 and T2 if normal at T1 intersects the parabola again at T2, again at T2।
मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक पैराबोला है, तो हमने सपोज के लिए दिस इज द पैराबोला। पैराबोला क्या है बेटा, जल्दी से बोलो। पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और एक अब इस पैराबोला में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट P है जो क्या है बेटा, a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1। t1 t2 समझते हो ना, t1 t2 क्या होता है, पैरामीटर्स लिखा रहता है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिखेंगे। कह रहा है कि इस पॉइंट पे अपन ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया, इस पॉइंट पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। जो पैराबोला को अगेन इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है Q। Q पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, जो क्या है बेटा, t2 स्क्वायर कॉमन 2a_t2। 280। तो अपने को बताता है कि भैया t1 और t2 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है, t1 और t2 का रिलेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एक्चुअली अब देखो, करने से पहले हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जा सकता है, किस तरीके से। कुछ भी गलत से, देखो गलत से ही होता रहेगा। ओके, तो रिलेशन होता है t2 इज इक्वल टू होता है -2/t1 -t1, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन होता है। तो उस पे हम नहीं जाते रिलेशन क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सोचेंगे कैसे। T पे नॉर्मल है, पॉइंट P पे क्या है बेटा, नॉर्मल है। थोड़ा वीडियोस वगैरह ऐसे तो नहीं है कि एक ही का नेटवर्क से बाकी लोगों का खराब। थोड़ा सा करो ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे सोचना नहीं सीखोगे तो हमें तो आते हैं, हम तो याद ही कर लिए। P पे क्या है, नॉर्मल है। वो क्या कर रहा है, पैराबोला को कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे। बहुत ही नॉर्मल से अप्रोच क्या करता है, P पे हम नॉर्मल का इक्वेशन लिख लें। नोटबुक रखे हो ना, तो P पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो, जल्दी से फटाक से लिख लो। P पे नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखोगे, पैरामेट्रिक पॉइंट है, कैसे लिखोगे जल्दी से बोलो। t1x प्लस y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2a क्या लिखोगे, 281 प्लस 81 क्यूब। बहुत बढ़िया जी। इसमें कोई समस्या किसी को, सुनो सब। है समस्या तो बताओ, कोई समस्या है इसमें। अच्छा, ये जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास हो रहा है, ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, PQ से। तो यानी इस नॉर्मल का स्लोप और PQ पॉइंट से जो स्लोप बनेगा दोनों आपस में इक्वल होगा। यस सर। एकदम नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी बात थोड़े कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी बात है कि P से जब नॉर्मल निकला Q पे कट किया तो एक लाइन हो गया। नॉर्मल इज नथिंग एल्स, इसको लाइन सोचो ना, लाइन है। उस लाइन पे एक पॉइंट और डाल दिया मैंने Q। तो जो स्लोप का इक्वेशन, जो स्लोप होगा उस इक्वेशन के, नॉर्मल इक्वेशन का, तो सेम स्लोप होगा जो PQ में पॉइंट के फॉर्म से स्लोप निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। यस सर। स्लोप ऑफ यस सर। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ दिस फर्स्ट, स्लोप ऑफ फर्स्ट क्या हो गया जल्दी से बोलो, -t1। बहुत बढ़िया, ये समझ में आया। यस सर। स्लोप ऑफ Yes, P sir. क्या हो गया जल्दी से बोलो, स्लोप ऑफ PQ क्या हो गया जल्दी से बोलो, 2a_t2 माइनस -2 अपॉन Yes, sir. जल्दी से बोलो, a_t2 स्क्वायर माइनस -t1 स्क्वायर। कैंसिल करोगे तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा, t2 माइनस t2 प्लस t1 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। इसे दुखी होके क्यों कर रहे हो, होगा कि नहीं होगा, यस सर, हो Yes, जाएगा sir. सर। कोई बड़ी बात है इसमें। और ये हाँ। दोनों स्लोप क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगला कंडीशन क्या होगा, जल्दी से बोलो, 2/t2 plus t1 2 is equals अपॉन to t2 प्लस t1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस t1। -t1. तो एक हम लिख सकते हैं t2 प्लस t1 इज इक्वल टू -2/t1 लिख सकते हैं। Yes, sir. दैट प्लस t2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, -t1 -2/t1। आया समझ में। Yes, sir. तो हमने एक बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल अप्रोच को यूज किया
और PQ का नाम होता है, इस PQ को हम कहते हैं, PQ का नाम जो होता है इसको कहते हैं नॉर्मल कॉर्ड। क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बोलो, क्या कहते हैं? नॉर्मल कॉर्ड। तो PQ इज द नॉर्मल कॉर्ड। समझ में आया? डेरिवेशन आया समझ में कि नहीं आया? सर आ गया। गुड। तो सोचना है अपने को, है ना? यस सर। और थॉट प्रोसेस के क्वेश्चन है, लिख लिया, सोच लिया। कहोगे सर इसको सीख के हमें फायदा क्या होगा? तो इस रिजल्ट को भी आप प्रैक्टिस में लाओगे तभी दिमाग में आएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी रिजल्ट लिख लिया, कुछ भी कर लिया, तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो, अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर हम ये कह देते हैं, ध्यान से देखो, कि हमारा कहते हैं कि ये हमारा पैराबोला है, यहाँ पे P पॉइंट है, इसका जो नॉर्मल है इंटरसेक्ट करता है Q पे, और ये अगर मान लो AT² 2AT है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो Q में T1, यहाँ पे मान लो हम इसको लिखते हैं AT1² 2AT1। कैसे? T1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? -T माइनस क्या लिखोगे? 2/T। यस और नो? यस सर। कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? जल्दी से बोलो। A इंटू -T1 -T माइनस 2/T का होल स्क्वायर, कॉमा क्या लिखोगे? 2A। क्या लिखोगे? -T माइनस 2/T। तो ऐसे लिख लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी और आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें रिप्लेस। ओके ओके। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि दूसरा हमारे पास इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। जल्दी से बता क्या होता है इक्वेशन? y is equal to mx minus 2am minus amq. mx माइनस 2am minus amq. AMQ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है, सपोज करो हमारे पास कोई एक नॉर्मल है, ठीक है ना? नॉर्मल है P पॉइंट पे, ठीक है? तो इसका इक्वेशन हमने लिख लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है? ये किसी पॉइंट H, K से पास हो रहा है, तो क्या लिखोगे? लिखोगे इट पासेस थ्रू मान लो H, K, ठीक है? किसे पास हो रहा है? H, K। ध्यान से देखना, इसी से बहुत अच्छी अच्छी बात निकल के आएगी। तो क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। K इज इक्वल टू क्या लिखोगे? MH माइनस 2AM माइनस AMQ। दिस इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? AMQ प्लस क्या हो गया? 2AM माइनस क्या हो गया? MH mh इज इक्वल टू माइनस के। प्लस क्या हो गया? K इज इक्वल टू 0। थोड़ा और Yes, सिंपली sir. लेंगे। AMQ प्लस क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 2A माइनस H इंटू M प्लस K इज इक्वल टू 0। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ No, की बात की? इसके बाद बातें शुरू होंगी, ठीक है No, ना? sir. इसके बाद बातें शुरू होंगी। यहाँ तक पहुंच गए? यस सर। गुड। अब ध्यान से सुनना, मेन इससे थीम निकल के आएगा, उसको सुनना। तो ये M में क्या है? क्यूबिक है। तो मान लो क्यूबिक है, इसके 3 रूट्स हैं। सपोज करो इट हैज 3 रूट्स। कौन कौन से रूट हैं? मान लो सपोज करो इसके 3 रूट कौन कौन से हैं? M1, M2, M3। तो क्या मुझे बता पाओगे? पहला दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला रिलेशन क्या आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो जल्दी से। माइनस के अपॉन MQ। माइनस के अपॉन ए। सर माइनस के अपॉन ए होगा। 0 है तो 0। 0 M1 M2 प्लस M2 M3
प्लस M3 M1 किसके इक्वल होगा? सर 2a minus h by h सर। तीसरा M1 इंटू M2 इंटू M3 किसके इक्वल होगा? सर minus k by h। माइनस के बाय minus k by h। इतना भयंकर क्यों सोच रहे भाई? इतनी भयंकर तरीके से क्यों सोच रहे? क्योंकि माइनस के एम पी क्यू आर एस टी कर रहे हो, ऐसे ही करोगे? ऐसे ही पढ़ाई होती है? पिछली बातें भूलनी नहीं होती बेटा, कैरी करोगे तभी जाके रिजल्ट आएगा। सर ये जो आर्गन कोऑर्डिनेटर की बात सॉरी सर ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ तक पहुंच गए? ओके सर, इसको करके करेंगे क्या? यहाँ पे देखो M1 M2 M3 अगर 3 रियल वैल्यूज होंगे तो देखो यहीं से एक कंसेप्ट आता है। इस ये समझ में आ गया? इसको रख लिया? रख लिया? हाँ बोलो। यस सर। हेडिंग लिख लो, को नॉर्मल पॉइंट। वैसे इसको पढ़ाते नहीं है, ठीक है, लेकिन बता देना तुम लोग, कुछ बच्चे हैं जो अच्छे। तो नॉर्मल पॉइंट्स क्या है कि ये सब चीजें अगर सीखोगे तो कभी मान लो कॉम्प्रिहेंशन में आ गया तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि ये टर्म सुना हुआ है। अचानक से कॉम्प्रिहेंशन में कुछ आ जाएगा, टर्म नहीं सुने रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है h, k। अगर इससे मतलब एक नॉर्मल है ए पॉइंट पे है, एक है हमारा मान लो बी पॉइंट पे नॉर्मल है। कहाँ पे बेटा? बी पॉइंट पे। और एक हमारा नॉर्मल है सी पॉइंट पे। अगर ये तीनों कंकरेंट हैं, कंकरेंट है मतलब वो कहाँ से पास हो रहे हैं बेटा? h, k से अगर पास हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी नॉर्मल h, k। तो ये जो पॉइंट ए, बी एंड सी, इफ द नॉर्मल at 3 distinct points are concurrent, concurrent समझते हो ना? line passes through the same point, concurrent, then the points are said to be को नॉर्मल पॉइंट, ठीक है। अगर 3 पॉइंट्स हैं, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है, इसका स्लोप मान लो m3 है, तो तुम्हारे पास रिलेशन क्या है बेटा? जल्दी से बोलो। m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। सेकेंड पॉइंट क्या है? जल्दी से बोलो। m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 किसके इक्वल है बेटा? 2a माइनस h अपॉन a। और m1 m2 m3 किसके इक्वल है बेटा? माइनस k अपॉन a। ये सर नो, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बता पाओगे? क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m1, याद है कल पॉइंट ऑफ कहाँ पे होता है? ये क्या होगा? b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। am2 स्क्वायर माइनस 2am कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ पे को नॉर्मल पॉइंट्स कौन से हैं?
ए बी एंड सी को नॉर्मल पॉइंट्स कौन से हैं बेटा? ए बी एंड सी, समझ गया? यानी इसको कह दोगे जो हमारा अगर थ्री नॉर्मल्स अगर कंकरेंट होते हैं तो उसका जो फुट ऑफ नॉर्मल्स होता है दे आर नोन एट कंकरेंट पॉइंट्स। इसको क्या कहते हैं? फुट ऑफ नॉर्मल। कर्व ये टेंजेंट था तुम्हारे पास तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी फुट ऑफ नॉर्मल, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं फुट ऑफ नॉर्मल। तो फुट ऑफ नॉर्मल को क्या कहते हैं? कंकरेंट पॉइंट। अब इसके बाद क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको लिखेंगे और उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले लिखो अलजेब्राइक सम ऑफ एब्सिसा। फर्स्ट पॉइंट नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट अलजेब्राइक सम ऑफ एब्सिसा है, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट, ordinate of conormal point is 0। लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर दो। algebraic sum of ordinate of conormal points conormal point is 0। ऑर्डिनेट क्या होता है? अगर दो कोऑर्डिनेट की बात करते हैं ऑर्डिनेट और एब्सिसा क्या होता है? तो पहला एब्सिसा होता है वाई कोऑर्डिनेट। सम ऑफ ऑर्डिनेट उसी के नीचे लिख लेना भैया, सम ऑफ ऑर्डिनेट उसी के नीचे लिखना है। तो क्या हो गया जल्दी से बोलो? सम ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2a m1 माइनस क्या हो गया? 2a m2 माइनस 2a m3। दिस इज इक्वल टू माइनस 2a, यहाँ पे क्या हो गया? m1 प्लस m2 प्लस m3। ये किसके इक्वल हो गया? 0। बिकॉज यहाँ पे देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। समझ में आ रहा है? सेकेंड सम ऑफ slope of 3 normal points is 0। तो ये तो पहले से मालूम है m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। उन्होंने कोई समस्या? नो सर। If h is greater than 2a then 3 normals can be drawn from point h comma k to parabola y square is equal to 4ax। लिख लिया सर। लिख लिया? बात को समझे? बात समझ में आई? तो बात पहले समझते हैं फिर इसके प्रूफ की बात करते हैं। जैसे मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई 16x, ठीक है? तुम्हें पता लगाना है कि अच्छा ऐसे करते हैं 8,1 से क्या 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? h कॉमा k हो गया। यहाँ पे a इज इक्वल टू किसके इक्वल? 4 के इक्वल। h कितना हो गया? 8। 2a कितना हो गया? 8। क्या h ग्रेटर देन 2a है? नहीं है। तो इस पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ नहीं हो सकते हैं। अगर मान लो यहीं पे रहेगा 9,2, ठीक है? तो क्या हो गया? जल्दी से लो। h इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 और 2a इक्वल टू क्या हो गया? 8। कितना हो गया? h इज ग्रेटर देन 2a। तो यानी इस पॉइंट से पास होने वाले 3 नॉर्मल्स हो सकते हैं, यानी यहाँ से कोनॉर्मल पॉइंट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन ये हो गया, ये तो हमने अप्लाई कैसे करेंगे वो सीख लिया, ठीक है? बट वेयर इट कम्स, कहाँ से आया, कैसे आया, बताओ जल्दी से।
थोड़ा सा सोचेंगे ना, कुछ सोचेंगे, कुछ उटपटांग सोचेंगे। हमारे पास 2-3 रिलेशन ही है, m1 प्लस m2 प्लस m3, सेकंड वाले रिलेशन m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इज इक्वल टू समथिंग है, m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू समथिंग है। तो हमारे पास इतना ही रिलेशन है, इसमें ज्यादा रिलेशन तो है नहीं, इतने तीनों से कुछ ना कुछ करना है। यस प्लीज, अब नाउ सोच लो और फिर डिस्कस करो, 2 मिनट डिस्कस करो। कोई भी गलत है, सही होने दो, कोई दिक्कत नहीं बोलना। ऑडियो ऑन करो, बोलो। ऑडियो ऑन के अगल बगल का नॉइज मत सुनाओ। अच्छा ये बताओ, m1 m2 m3, तो ध्यान से सुनो, देखो m1 m2 m3 तीनों सेम होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे? अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अलग अलग होंगे, ये तो क्लियर है। यस सर। अच्छा अपने पर रिलेशन दो ही है, मतलब 3 रिलेशन है, 2 नहीं 3 रिलेशन है। कौन कौन से रिलेशन है? m1 m2 m3 is equal to m1 m2 m3 और m3 m1 का सम कर दिया हुआ है। और अपने को h और 2a में रिलेशन लिखना है। h और 2a किस वाले एक्सप्रेशन में सेकंड वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में। तो कहीं ना कहीं सेकंड वाले का यूज होगा। अब उसमें क्या है कि वाइजली यूज करना है, बस उतना ही दिमाग में उतनी बात है। ये मतलब यूज तो होगा, इतना तो क्लियर हो गया कि सेकंड वाले का यूज होगा। तो पहला लाइन तुमसे क्या पूछा था, m1 m2 m3 तीनों सेम होगा कि डिस्टिंक्ट होगा? तो डिस्टिंक्ट होगा। तो डिस्टिंक्ट के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। यस सर। तो वो 2a माइनस h अपॉन a। हाँ भाई बस हो गया, यही इतनी छोटी बात सोचनी होती है, कोई बड़ी बात थोड़ी भयंकर। तुमसे मैंने पूछ दिया तो भयंकर थोड़ी पूछूंगा। तो पहली बात क्या है कि m1 is not equal to m2 is not equal to m3, अभी तो 3 अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। कहोगे इक्वल टू 0 होगा तो तीनों इक्वल हो जाएगा, तो वो तो चाहिए नहीं आपको। और इसका सम क्या होता है? m1 प्लस m2 प्लस m3, इसका होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस क्या हो गया? m3 m1 इज ग्रेटर देन 0। इसका अभी वैल्यू आपको मालूम? m1 प्लस m2 प्लस m3 मालूम कि नहीं मालूम? m1 फिर सो क्यों गए? जीरो चाहिए। अच्छा आगे वाला प्लस m2 m3 और प्लस m3 m1 किसके इक्वल? 2a माइनस h अपॉन a। माइनस h अपॉन a। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 माइनस 2 इंटू 2a माइनस h अपॉन a ग्रेटर देन 0। अच्छा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखते हैं, उसमें a हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है भाई, बोलो यस और नो। यस सर। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax लिखोगे तब भी a ग्रेटर देन 0 होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लिखते हो तब भी a ग्रेटर देन 0 होता है। x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay लिखते हो तब भी a क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग? यस सर। यस सर। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन है।
तो इसका मतलब क्या होगा 2a माइनस एच माइनस साइन के साथ क्या होगा ग्रेटर देन 0, बाकी पॉजिटिव चीजें हटा दिया। तो इसका मतलब 2a माइनस एच क्या हो जाएगा लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज एच इज ग्रेटर देन 2a। हो गया खत्म। तो ये तभी पॉसिबिलिटी है बिकॉज तुमको क्या चाहिए 3 नॉर्मल्स चाहिए। कितने नॉर्मल चाहिए 3 नॉर्मल्स, बिकॉज वी वांट 3 नॉर्मल्स देयरफॉर स्लोप मस्ट बी डिस्टिंक्ट। अलग अलग होगा, स्लोप क्या होगा अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा, तो देयरफॉर ये कंडीशन आएगा। बस इतनी बात है, इतनी बातें तो सोचने आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आ रहा है चीजें? सर मैं वहां पे वो 2a माइनस एच को वो नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा वो सोच रहा था। तो नेगेटिव होगा ही ना, नेगेटिव कैसे होगा, तो उसका लॉजिक दोगे ना। अब ये तो हो गया कि रिजल्ट से प्रूव कर ले, ऐसा होगा तभी तो ये रिजल्ट है। तुमसे कोई पूछे 2 + 3 = 5 कैसे, तो ऐसे तो ना सोचिए 5 हुआ है तो सही है तो लिखा होगा 2 + 3 5 ही तो होता होगा। उल्टा सोचो, रिजल्ट आंसर टू क्वेश्चन सोच रहे हो, क्वेश्चन टू आंसर सोचो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ठीक है, ये तुम्हें करना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बताया था ना कि खतरनाक दिखाई देगा लेकिन होता नहीं है, चालाकी से बच के निकलना है। तो ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स का था। एक और पॉइंट है, लिखो द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, चौथा पॉइंट लिख लो। 3 पॉइंट लिख चुके, फोर्थ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल formed by centroid of triangle formed by co-normal points always lies on the co-normal points always lies on the axis of parabola, always lies on the axis of parabola। ओके, कहाँ पे लाई करेगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो अभी हमने पैराबोला किसको सपोज किया था बताओ जल्दी से, y² y² = 4x। इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या है जल्दी से बोलो, y = 0। ये एक्सिस है, यानी y की वैल्यू क्या होगी हमेशा 0। अभी जो 3 को नॉर्मल पॉइंट था, ए क्या था जल्दी से बोलो, am1² -2a, बी क्या था जल्दी से बोलो, am2² -2am2। और सी कोऑर्डिनेट क्या था, am3² -2am3। आसानी से निकालो, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, am1² + am2² + am3² डिवाइडेड बाय 3 -2a कॉमन ले लोगे, m1 + m2 + m3 डिवाइडेड क्या हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, a कॉमन हो जाएगा m1² + m2² + m3² डिवाइडेड बाय 3, 0। इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 0 के इक्वल है। तो दिस पॉइंट always Lies on the always lies on axis of ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव था, तो जल्दी से फटाफट 1 मिनट के अंदर जब भी जो सीखा है उसको रिकॉल कर लेते, लिख लो और फिर रिकॉल कर लेते हैं। चीजें रखना दिमाग को, नॉर्मल पॉइंट्स किसको कहते हैं, कैसे होते हैं। हाँ बोलो बेटा हर्ष। यस सर, एकदम शुरू ही में डाउट हुआ था सर। सर मतलब जैसे थोड़ा पीछे कर सकते हैं पेज सर, जब को नॉर्मल। बिल्कुल करेंगे बेटा, बिल्कुल करेंगे। तभी तो हमने एक बार जो एक टॉपिक खत्म करके इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आगे चलेंगे तो और आगे बड़ी बड़ी बातें होंगी, है ना। लिख लिया बेटे, और बोलो सर लिख लिया।
ओके चलेगा। हाँ तो पीछे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें इसको शुरू से, या अभी थोड़ा सा इसको गंदा करते हैं, ठीक है। हाँ कहाँ से, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ बोलो बेटा, यहीं से शुरू किए थे। तो हमने क्या किया, स्लो फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया, स्लो फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया। तो स्लो फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3। ठीक है, हमने कहा ये नॉर्मल किसी पॉइंट h, k से पास हो रहा है। तो उस पॉइंट को हमने देखा, पास जब करवाया तो ये क्यूबिक इक्वेशन इन m मिला। तो ये कहीं ना कहीं लीड कर रहा है, अगर m1 m2 यानी क्यूबिक इक्वेशन है तो m के 3 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज हो सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें m के 3 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज होंगे, तो इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी पासेस थ्रू अ पॉइंट। फिर से सुनो, m के यहाँ पे m क्या हो सकता है, m में हो सकता है एक ही रियल वैल्यू मिले, क्यूबिक है ना। क्यूबिक में क्या होता था, वी गेट ओनली ऑन वन रियल रूट, या फिर क्या हो सकता है, वन रियल रूट एंड अदर 2 आर रिपीटेड रूट, रियल रूट। या फिर क्या मिल सकता है, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है बेटा, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल सकता है। ओके, तो अब हमारे केस में क्या हुआ कि हमने सोचा कि m के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तो इसका मतलब 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स कैन बी पासेस थ्रू दिस पॉइंट। तो अगर हमारे पास पैराबोला पे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर वो कनकरेंट होता है, दे पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है, तो देयरफॉर these 3 points whatever on the parabola are called co-normal point। क्या ये अब तक समझ में है कि हम क्या कहते हैं, 3 distinct point on the parabola from which we draw the normal and they are concurrent, then it is called co-normal point। अगर हम पैराबोला पे कोई भी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं, अगर उस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऑलवेज एक ही पॉइंट से पास हो, कंकरेंट हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर होता है तो उन पॉइंट्स को को नॉर्मल पॉइंट कहेंगे। नहीं तो हम नहीं कहते थे एनी 3 पॉइंट ऑन द पैराबोला इज को नॉर्मल पॉइंट, ये नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं कि इफ वी कंसीडर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला and normal to it passes through a particular point, yani they are concurrent, normal to these 3 distinct points are concurrent, then they are said to be co-normal point। किसको co-normal point कहेंगे, पैराबोला पे जो पॉइंट होगा उसको co-normal point करेंगे। तो नॉर्मल का जो होता था, जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते थे स्लोप फॉर्म में, उसको कैसे लिखते थे बेटा, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। तो ऐसा नॉर्मल जिसका स्लोप m1 होगा उसको कैसे लिखेंगे, am1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2m1। जिसका स्लोप m2 होगा उसको कैसे लिखेंगे, am2 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am2। और जिसका स्लोप m3 होगा उसको कैसे लिखेंगे, am3 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am3। इज इट ओके? यस सर। इज इट ओके नॉट? यस सर। हमने देखा कि m1 m2 m3 हम किस इक्वेशन से कर रहे थे, तो जो हम नॉर्मल को पास करवाए थे कहां से, h, k से। तो हमने वहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला क्यूबिक इक्वेशन वाला लगा दिया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। तो हमने देखा इक्वेशन को ध्यान से देखा तो वहां पे m स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर ये कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा तो इसीलिए इसका क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, ये जीरो। ये बात आगे समझ में। फिर उसी तरह m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 इज इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ m अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ m को क्या लिखा हुआ था, 2a माइनस h। m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, a, तो 2a माइनस h अपॉन a, और m1 इंटू m2 इंटू m3 माइनस k अपॉन a। यहाँ तक आ गया समझ में। एंड आफ्टर दैट इस प्रॉपर्टीज से हम लोग आगे
वो नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम कहते थे कि ए बी सी आर 3 को नॉर्मल पॉइंट्स, तो उसका ऑर्डिनेट का सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऑर्डिनेट का सम हमेशा क्या होगा, 0, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो ए बी सी 3 को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो उन तीनों पॉइंट पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा उन सब का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और तीसरी बात, अगर हम कोई पॉइंट h कॉमा k लिख रहे हैं, अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a होगा तभी 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स हमें मिल सकते हैं। अगर उससे कम होगा तो नॉर्मल नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर इन तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बनता है और उस ट्रायंगल का अपन सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल formed with co-normal points always lies on the axis of parabola। पैराबोला। कंक्लूजन आ गया समझ में? अब कोई Yes, sir. question है तो फिर से पूछ। नहीं सर, सर ये सर यहाँ Okay. पे सर डाउट यही था सर, को नॉर्मल पॉइंट और M1 M3 कैसे इक्वेट कर दिए सर। अब आगे सर समझ कैसे। ओके, हाँ प्रियांशु कुछ कह रहे हैं बेटा। यस सर, मतलब सर जब हम लोग पॉइंट लेते हैं लोग पैराबोला पे, तो सर उसको हम लोग लिखते हैं लोग 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो सर यहाँ पे सर आप यही ना कि टी के जगह पे M1 लिए, तो सर माइनस सर समझ में नहीं आया सर, यहाँ पे AM1 माइनस जो है। मैं आपका क्वेश्चन समझ में मुझे आ गया, ठीक है। तो Yes, इसके लिए थोड़ा सा और हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी तुम फटाक से तुम ही बता दोगे मुझे, मेरी जरूरत नहीं। हमने शुरुआत अपन ने यहाँ से किया था, कहाँ से किया था, नॉर्मल के इक्वेशन लिखने से शुरू किया था ना, ये वाला। यस सर। ये वाला हमारा नॉर्मल का पॉइंट फॉर्म था, याद है? ओके यस सर। अच्छा, दूसरा वाला हम क्या लिखते थे, जल्दी से बोलो, कौन सा फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप किसके इक्वल हो गया, माइनस टी के। माइनस टी के। इसमें यस पॉइंट सर हो गया सर, समझ में आ गया सर। 280, तो यानी टी इज इक्वल, यस सर समझ गया सर, वहाँ पे सर माइनस M होगा। यस सर। तो क्या हो गया, am स्क्वायर कॉमा माइनस 280। 2am हो जाएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ये सब याद करने की, मैंने कहा है याद करने के लिए, कहा है नो सर। समझ के रखने के लिए। और जहाँ पे जैसे Yes, कंफ्यूजन होगा, तो अभी हमने क्या कहा, आपने क्वेश्चन पूछते ही मुझे कंफ्यूजन हुआ तो मैं कहाँ पे गया, पीछे इक्वेशन। अब कंपैरिजन करके होता है, लोग फ्लो फॉर्म को बहुत मेहनत से याद करते हैं, मेहनत से याद नहीं करना है। तो हाँ, इतनी प्रैक्टिस करना है कि अब आज के बाद कभी भी निकले तो फटाक से am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am निकले, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहिए, इसको याद रखना। इस बात को फिर से एक बार और इस बात को एम्फेसिस करते हैं, हम थोड़ा नीचे आते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और एम्फेसिस करूँ। क्या एम्फेसिस करूँ? एम्फेसिस करने का ये है, अगर मान लो ये अपने पास कोई पैराबोला है, ठीक है, उस पे कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, और कोई पॉइंट मान लो सी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका और इस पे नॉर्मल और ये नॉर्मल जो है वो तीनों एक ही हो सकता है, तीनों एक पॉइंट से ना पास हो। तो अगर ऐसा नहीं पास होगा तो ये तीनों पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं कि पास हो। अगर मान लो डी कोई पॉइंट है, अगर इसका ये नॉर्मल इससे पास हो रहा है, तब ये को नॉर्मल पॉइंट कौन कौन सा हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भी 3 पॉइंट ले लोगे तो वो हमेशा को नॉर्मल पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई h कॉमा k है, ठीक है ना, पॉइंट, तो यहाँ से इस पॉइंट से पास होने वाला 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स तभी ड्रॉ हो सकता है जब हमारा h ग्रेटर देन किसके इक्वल होगा, 2a के। 2a। अगर h इज इक्वल टू 2a या फिर h इज लेस देन 2a होगा तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, ठीक है, कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा कि यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स मिले। नॉर्मल तो मिलेंगे,
अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा है ए एम क्यूब वाला क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन जो होता है उसमें एटलीस्ट वन रियल रूट तो हमेशा होता है कि नहीं होता है, बताओ। कोई भी यस अगर सर होता है। Yes, sir. प्लस मैं बी ये सेम एग्जिस्ट करते हैं ना। प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो ये क्यूबिक है, तो एक बार तो रियल एक्सिस को कट करेगा ही करेगा, एक बार तो रियल एक्सिस को कट करना ही करेगा। करना है। तो एटलीस्ट वन रियल रूट तो हमेशा मिलेगा। तो किसी भी पॉइंट से एक नॉर्मल तो हमेशा होगा, लेकिन हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? वी आर डिस्कसिंग अबाउट थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स। तो थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स की देयर इज द पॉसिबिलिटी, थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल की जो पॉसिबिलिटी है, एच मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 2a होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2a। H तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वेशन क्या बना था, याद है कुछ? ए एम क्यूब प्लस क्या बना था? 2a माइनस एच इंटू एम प्लस k इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0। इसके थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं। क्या आए बेटा? थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना? कब आएगा? क्या था कंडीशन? एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, बताओ क्या था? कर इसको भी ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी सोचते हैं। क्या होता है? डी क्या होना चाहिए? लेस देन 0। than डी Q. किसका लेस देन 0 होना चाहिए? जल्दी से बता पाओगे? डी किसका लेस देन 0 होना चाहिए, बता पाओगे? अरे इसको क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे। ए एम क्यूब है, डिफरेंशिएट करते थे, क्या हो गया? 3a m² प्लस क्या? m square। 2a माइनस एच लिखोगे। तो ये तुम्हारा हो गया, ये एफ एम ले लिया, तो ये एफ डैश एम होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनांट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0। क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो। -4 इंटू 2a माइनस एच इंटू 3a। ऐसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेस देन 0। बस यही कंडीशन है। ओके, यहां से भी सेम कंडीशन आएगा। ओके, Yes sir. Yes, sir. क्या आना चाहिए? सेम कंडीशन। Same condition हो इसको जाएगा। ध्यान रखो। ओके, तो इतनी बातें नहीं। अब अगला जो पॉइंट है जो तुम लोगों से करवाने चाह रहे थे, मान लो हमारे पास वी हैव अ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax इज ए पैराबोला। ओके, और यहाँ पे दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज ए, दिस इज a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1। देयर इज अ पॉइंट b, this is a t2 square comma 2a t2। We just draw the normal on these points. We draw the normal on this point that intersect at point C. So we have to find the coordinate of C. Please try to find it. Do you understand the question? Do you understand the question? Yes. What is the question? We No, sir. just Yes. we just draw two normals at two given point, at1 square comma 2at1 and at2 square comma 2at2। और इन दोनों के नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज नॉर्मल्स। नॉर्मल का इक्वेशन लिख के दोनों का जैसे दोनों को दो सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। यस यस, सॉल्व करना है, बिल्कुल करो, एक बार करो। करके रखना, 1 मिनट करके रखो। अरे पे स्लोप कैसे निकालें? क्या बेटा? सर पे स्लोप कैसे निकालेंगे? मतलब इक्वेशन लेने के लिए तो स्लोप चाहिए होगा ना हमको। हाँ बेटा, कल का क्लास तुम नहीं किए थे, अभी जो पैरामेट्रिक फॉर्म लिखाए थे उससे डायरेक्ट लिख लो। कल का क्लास भी तो तुम ही एब्सेंट हुए थे ना बेटा, तब इसके लिए अभी बता दे रहे, अभी करो, कोशिश करो, पहले कोशिश करो, अभी बता दे रहे।
आप लोग तब तक करो, तब तक मैं श्रेय से बात कर लूं। हाँ श्रेय, क्या था, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, मतलब सी बी की स्लोप और सी ए की स्लोप। नॉर्मल कैसे, नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं? नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्कल में भी करते थे, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, टेंजेंट वाला तो आपने पढ़ा था। कैसे भी तो पता है। फटाफट टेंजेंट का इक्वेशन लिख लीजिए। लिख लिया टेंजेंट का इक्वेशन? tx प्लस वाई क्या लिखते थे, जल्दी से? ty इज इक्वल टू एक्स प्लस AT²। उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लीजिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे लिखेंगे इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो जल्दी जल्दी थोड़ा a t1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन 2m1 कॉमा a t1 का होल स्क्वायर -2 अपॉन m1 का होल स्क्वायर। m1 t1 m1 दोनों मतलब कैसे आ गया? t1 है, m1 नहीं है। नहीं, इतना तो है नहीं। तुम लोगों का यही तो है कि कैलकुलेशन करके गोबर करोगे आप, हैं? इतना करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे x जो होगा, जो दिया हुआ है 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। देख लो, कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। जो तुम बोल रहे थे इसका होल स्क्वायर, उसका पता नहीं, फटाक क्या क्या बोल रहे थे पता नहीं। एम भी बोल रहे थे, टी भी बोल रहे थे, PQRST। अरे सिंपल यार, दिमाग को एकदम स्मूथ रखो, सिंपल रखो। बड़े बड़े करो, दोबारा ट्राई करो और उसको देखो। ये सर आगे सकते हैं। अच्छा, बहुत स्मूथ है, स्मूथ कैलकुलेशन। इसमें बहुत ज्यादा 3 5 13 नहीं है। क्या हो गया इक्वेशन, क्या हो गया? पहला इक्वेशन क्या हो गया? इस पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया भाई? t1 इक्वल टू 2 t1 प्लस a प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a t1 प्लस a t1 और t2x और प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a t2 प्लस a t2 का होल क्यूब। और हमें x, y निकालना है। तो इसको सीधा सर y इससे आसान क्वेश्चन मिलेगा। T P Q R S T जो भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? माइनस कर देंगे, माइनस 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 कर दिया तो क्या हो गया? y वाला कैंसिल हो गया, तो ये हो गया t1 माइनस t2 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 2a इंटू क्या हो गया? t1 माइनस t2 और प्लस a इंटू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। t1 माइनस t2 इंटू क्या हो गया? t1 स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? जल्दी से बोलो। t2 स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? t1 t2। t1 माइनस t2 इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2a प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। तो देखो, तो 3 लाइन में तो आंसर है इसका, है ना? अरे बोलो हाँ तो बोल दो। अब x हो गया। किसी एक इक्वेशन में डालेंगे। t1 x के जगह पे क्या है बेटा? तो 2a t1 लिखेंगे, 2a t1 और प्लस a t1 इंटू क्या लिखेंगे? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2a t1 प्लस a t1 क्यूब। तो 2a t1 तो सीधा सीधा कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। a t1 क्यूब प्लस a t1 स्क्वायर t1 t2 स्क्वायर प्लस a t1 स्क्वायर t2 प्लस y इज इक्वल टू a t1 क्यूब। वाह, ये तो और मजेदार हो गया। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस a t1 t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर t2, दिस इज इक्वल टू माइनस a t1 t2 इंटू क्या हो गया बेटा? t1 प्लस t2। इतना सिंपल क्वेश्चन में इतना घूमोगे तो काम चलेगा। क्वेश्चन को जबरदस्ती खतरनाक बनाते हो क्या? सीधा कैलकुलेशन है, जबरदस्ती खतरनाक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना, है ना? यस सर।
इतना खतरनाक बनाएंगे, जबरदस्ती खतरनाक बना, नहीं नहीं डिफिकल्ट होगा ही होगा। ऐसा थोड़े है, आकाश में पढ़ना है तो आकाश में इजी थोड़ी पढ़ा सकते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे सोच के साथ नहीं करते क्वेश्चन बाबू, बच्चा वाला। ठीक है, पेज नंबर 174 टारगेट है ना सबके पास? सर पेज नंबर 174। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है नीचे? सर वो नॉर्मल के नीचे जो जो है पॉइंट फॉर्म, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हेडिंग लिखा हुआ है एक्सरसाइज से जस्ट पहले। यस सर 176 में सर। हाँ तो जो भी है एक्सरसाइज से जस्ट पहले, वो तुम्हारा हमारा यस पुराना, सर। यस सर। मेरा पुराना वाला टारगेट है, उसमें 174 था, 2 पेज जोड़ दिया होगा कहीं पे। ठीक है, ओके। तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, तो 2 पॉइंट है। तो पहला का डेरिवेशन कैसे होगा, कोई बताएगा मुझे? व्हाट शुड बी डेरिवेशन? गलत बोलना, कोई दिक्कत नहीं, दम लगा के प्रैक्टिस, दम लगा के डिस्कशन करो। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग कैसे करेंगे हर्ष? हाँ बोलो। T is equal to S1 सर लगाए। नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कह रहा है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं कह रहा है ना बेटे। Equation of chord कॉर्ड और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अलग अलग चीज है ना। T is equal to 0 सर इसमें शायद। नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत थोड़े करना है बेटे। अरे 2 पॉइंट है, कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है तो नहीं लिख पाओगे। 2 पॉइंट फॉर्म नहीं आता है स्ट्रेट लाइन का। 2.2 पॉइंट ये सर आ गया। तो जल्दी से लिख के देखो ना, ये आता है कि नहीं, लिख के देख लेते हैं ना फटाफट, रफ नोटबुक है। कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये सब सारी चीजें एकदम से अलग अलग दिमाग में रखो ना बेटा। ऐसे थोड़ी करते हैं, मिला देते हैं सबको, मिला दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सर हमको लगा सर्किल कर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड है, कॉर्ड का 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट है। कॉर्ड भी एक होता है, लाइन सेगमेंट होता है, पार्ट ऑफ लाइन होता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट दिया रहता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और सिंप्लीफाई कर लो, सेम रिजल्ट आ जाएगा। 2-3 लाइन का तो है, हो गया मानस? यस सर आ गया। सेकेंड है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, कल भी किया था। T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर किया था ना कल, करवाए थे ना कल ही करवाए थे। थर्ड पॉइंट सर किया था कल ही। passes through the focus, फोकल कॉर्ड कब होगा, जब T1 T2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा, है ना? यस सर। अच्छा, अगर एक एंड फोकल कॉर्ड का AT स्क्वायर कॉमा 2AT है तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा, A/T स्क्वायर कॉमा माइनस 2A/T। ये भी किया था कल, ये भी किया था। फोर्थ पॉइंट देख लो, लेट द कॉर्ड which ये भी किया है। आज ही किया था, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर। यस सर, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ भी किया है। MCQ में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। Semi latus rectum is the harmonic mean of focal radii L1 and L2 of focal radii or focal radii, then the semi latus rectum is equal to 2a is equal to क्या होगा, 2 upon 1 upon L1 plus 1 upon L2। उसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा हुआ है 2L1 L2 upon L1 plus L2। L1 plus L2, yes। ऐसे 1 upon A is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, ऐसे याद रखोगे, है ना? अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, हर्ष तुम्हारी बात बोल, बिल्कुल सही जवाब के साथ तुम्हारी बात आ गई। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता है, वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 0। हर्ष देखो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बोलेगा तब, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज जब हम करने बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें से देखो बाकी क्वेश्चन तो तुमको हो जाएगा, एक क्वेश्चन जो होगा बिना मतलब कि तुमको दुखी करेगा, ठीक है। तो दुखी वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कर लिया जाए।
यस सर। एक जो क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following line is a normal to the parabola y square is equal to 16x? दिखाई दिया क्वेश्चन? तो 1-2 मिनट सोचोगे, डायरेक्ट बता देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, भूचाल आ जाएगा। कुछ आइडिया है? सर इसमें इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल लगेगा? नहीं समझ। इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल कब होगा? दो नॉर्मल होगा तब ना इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल लगेगा। मतलब पैराबोला के साथ एक कहाँ इंटरसेक्ट करेगा तारू? लेते यार, सोचते सोचते एकदम अमेरिका तक सोच लेते हो। इंडिया में रहो अभी। इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल कब लगेगा? कम से कम दो नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट करवा रहा था। तो नॉर्मल पैराबोला के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता है क्या? उसे इंटरसेक्ट करवा के हमें क्या मिलेगा? वो पॉइंट मिलेगा। और तुमको कहता है नॉर्मल का इक्वेशन कौन सा है? तो चारों में ए बाबा बवाल कर दिया तुमने, एकदम धमाल बेमिसाल। कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। मानस, गौरव, वैष्णवी, सर यहाँ पर y इज इक्वल टू mx माइनस am क्यूब माइनस 2am यूज कर सकते हैं। एकदम देखो, इस बच्चे ने बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया बेटा। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू समथिंग x वाला है, तो इसने कहा कि सर इस बिल्कुल सही। देखो वेरी गुड, एकदम मोगैम्बो खुश हुआ। ठीक है, मोगैम्बो कभी कभी खुश होता है, तो अभी मोगैम्बो खुश हुआ। ओके, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा क्यों आया तेरे दिमाग में वैष्णवी? अच्छा सोचा, क्या सोचा, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या? सर एक्चुअली मैंने यहाँ पर देखा कि ये x और y के फॉर्म में है ना, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे नॉर्मल का वो इक्वेशन होता है। तीन चीजें सोच सकते हैं। एक तो पॉइंट सोच पॉइंट सकते निकल सकता है, स्लोप निकल सकता है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा हैं, पैरामेट्रिक और सोच। एक ही वैल्यू आ जाएगी वहां से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, तो वहां से एक ही वैल्यू भी आ सकती है। तो या तो पॉइंट फॉर्म सोच सकते हैं, पॉइंट दिया नहीं हुआ है, पैरामेट्रिक टी वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूरी है स्लोप फॉर्म को कुछ मैनिपुलेट किया होगा, है ना? तो हमारे पास स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू क्या हो गया? mx माइनस 2am माइनस am और a इज इक्वल टू तो हमारे पास 4 है। क्यों a इज इक्वल टू 4 है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है। तो हमारा जो दिखाई देना चाहिए वो क्या दिखाई देना चाहिए? mx माइनस 8m अब माइनस क्या दिखाई देना चाहिए? 4m क्यूब दिखाई देना चाहिए। अच्छा, अब पहला इक्वेशन जो y इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 11 cos थीटा माइनस 3 cos 3 थीटा। तो पहली बात यहाँ पे तो m का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट m होता है। तो ये कैसा दिखाई देना? y इज इक्वल टू कैसा दिखाई देगा? x माइनस 8 माइनस 4, तो x माइनस 12 होना चाहिए। तो एक ये हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो ये दिया हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता है। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड पॉइंट देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है?
एक्स कॉस थीटा माइनस 11 कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ये लिखा हुआ, बोलो हाँ या ना। ओ सर ऐसा Yes. इसमें नहीं लिखा हुआ। अबे उसको ओपन करके लिख दिया, ऐसा उसको ऐसा कर रहे हैं, ऐसे Yes, वैसे। सर ये हो जाएगा। एक्स माइनस 11 कॉस थीटा को नहीं लिख सकते हैं? सही समझ गई, मुझे लगा आप वो लिख रहे हो तो इससे मैं बोला। वो क्या लिखता है? एक्स कॉस थीटा माइनस 11 कॉस थीटा और कॉस 3 थीटा क्या हो गया, जल्दी से बोलो। 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस क्या हो गया, 3 कॉस थीटा। सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स कॉस थीटा माइनस 8 कॉस थीटा और माइनस क्या हो गया, 4 कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये y हो गया। m के जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, cos थीटा। तो इस ओरिजिनल इक्वेशन में लिख लो, ये ओरिजिनल इक्वेशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x cos थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। क्या दोनों सेम दिखाई दे रहा है भाई? अगर हम cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दे तो सर इसमें तो सेकंड डायरेक्ट कर सकते हैं ना, x माइनस 11 वहां पे है, cos थीटा का मतलब अगर उसको x माइनस 11 इसके बाद ज्ञान बांटो। हाँ, जितना ज्ञान सर सर बिना ऑप्शन को मैनिपुलेट करे कैसे करेंगे? जैसे अभी तो अपना ऑप्शन से देख के करेंगे। ऑप्शन से नहीं करेंगे, ये जिसने भी बनाया वो ऑप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए दिया है, ठीक है ना। तो cos थीटा वहां पे मतलब थीटा तो 0 दिख रहा है, थीटा 0 कहाँ दिख रहा है, कहाँ लिखा हुआ है थीटा? मतलब कि x माइनस 11 पहले से दिखा रहा है, आपका x माइनस 12 आ रहा है, तो माइनस 3 थीटा लिखा हुआ है और थीटा लिखा हुआ है, तो वहां पे आप पहले से बता सकते हो 0 है। कौन 0 है? थीटा नहीं, थीटा 0 का मेरे को नहीं, थीटा कहाँ होता है? थीटा इसमें पैरामीटर में थीटा कहाँ पे होता है ये अरे बताओ। मतलब आपका इक्वेशन आया x माइनस 12, उसके बाद आप वो जो ऑप्शन को हटा रहे थे ना, नहीं, मेरे को खुद ही नहीं समझ आया कि तुमने और किसी को समझ में आया ये क्या कह रहा है? मैं ऑप्शन हटा नहीं रहा हूं, मैंने चेक किया, मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 8m माइनस 4m क्यूब है। हमने हर इक्वेशन को देखा, x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी द स्लोप। पहले ऑप्शन में देखा x का कोएफिशिएंट 1 है, तो स्लोप को 1 रख के देखा, स्लोप को जब 1 रख के देखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 12 आया। क्या आया? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 12। तो y इज इक्वल टू जब x माइनस 12 आया तो वो पहला इक्वेशन है x माइनस 11 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस 3 थीटा। तो कहीं से भी मन के अंदर ये भावना आनी ही नहीं चाहिए कि थीटा 0 होगा, क्योंकि वहां पे स्लोप 1 है और थीटा अगर 0 हो गया तो m इज इक्वल टू tan 0, तो m भी क्या हो गया, 0 हो गया। कहां से कहां कुनबा जोड़ दिया सर वो ऑप्शन से मैच नहीं किया इसलिए आपने हटा दिया। कर दिया, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan 0 तो 0 हो गया। किसका कुनबा किससे जोड़ दे रहे हो भाई? लॉजिकल शॉर्टकट भी तो लॉजिकल होगा ना, कि इलॉजिकल शॉर्टकट यूज करोगे। यहाँ पे जो अभिनव का दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि और कोई तरीका क्या होगा, तो ये नॉर्मल के इक्वेशन से कंपेयर ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है जिसपे आप नॉर्मल की बात कर रहे हो, है ना। कोई पॉइंट दिया रहता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है नॉर्मल, तो अब हम नॉर्मल का नहीं है तो हमारा क्या होगा, कंपैरिजन होगा। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास कितने फॉर्म है, 3 फॉर्म है। एक कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, जिसमें y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस एक्स वन लिखते हैं, पहला। दूसरी बात क्या हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें क्या लिखते हैं, tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब लिखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या होता है, स्लोप फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब लिखते हैं। तो इस तीनों से हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। अपने मन से कुछ नहीं किया, आंसर आ जाए तो इसको उससे मिला दो, थीटा 0 ले लिया, वो फलनवा कर दिया, ढकनवा कर दिया, ये सब मत करो प्लीज, ये सब मत करो, ठीक है ना। लॉजिकल में फिर इलॉजिकल मत हो जाओ। लॉजिकल शॉर्टकट भी होते हैं, लॉजिकल में इलॉजिकल नहीं होना है, ठीक है। ये बात आ गई। अगला कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -4,4 ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y। तो ये तो बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। ये कौन सा फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म है।
एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? एक्स एक्स वन। वाई को किससे रिप्लेस करेंगे? वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड प्लस बाई y1/2। अच्छा, एक्स वन के जगह पे क्या है? -4। वाई वन के जगह पे क्या है? -4। वैल्यू रखेंगे, -4 दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है। आगे के जो पॉइंट्स हैं अभी इसको लिख लेना, नोट में लिख लेना। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट x1 y1। कह रहा है क्या कि पैराबोला के कॉर्ड का इक्वेशन लिखिए जिसका मिड पॉइंट x1 y1। ऑलरेडी ये हमने किया हुआ है सर्कल में। क्या होता था, क्या रिलेशन होता, बताए थे कि जब जाएंगे तो इसको साथ में लेके चलना। ये कॉर्ड है ए बी कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है x1, y1 है। तो इसके में क्या हो गया जल्दी से, इसमें क्या हो गया? t इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? s1। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व क्या है? जल्दी से बोलो, कर्व क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4ax। s1 इज इक्वल टू क्या होगा? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 होगा। और t इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, y1 माइनस क्या हो जाएगा? 2a इंटू 2ax प्लस x1। तो यानी पहला हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय t इज इक्वल टू x1। मतलब क्या हो गया? y1 माइनस क्या हो गया? 2a इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ठीक है। दूसरी बात, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? जल्दी से बोलो, क्या होता है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? एस एस। तो क्या हो गया? y1 माइनस क्या हो गया? 2a इंटू x प्लस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो, y स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू x इंटू y स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर माइनस 4ax1 लिखोगे। तो अच्छा, इस क्वेश्चन देखने के बाद अपने को ये पता चला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगा। तो ऐसे केस में करते हैं, क्या करते हैं? जल्दी से बोलो, ऐसे केस में क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। वी यूज स्लोप फॉर्म। कौन सा यूज करते हैं? स्लोप फॉर्म। जैसे मान लो कहता है कि ये पैराबोला है और कह रहा है h, k से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? जल्दी से बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। याद है कि भूल गए? और इसको पास करवा देंगे h, k से। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो, mh प्लस a by h। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? mh स्क्वायर m स्क्वायर h माइनस क्या हो गया बेटा? m के प्लस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व फॉर m के लिए सॉल्व फॉर m के लिए सॉल्व करेंगे तो m के 2 वैल्यूज मिलेंगे। मान लो m1 और m2 मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू m1x प्लस a बाई m1 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2x प्लस a बाई m। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। बाकी फॉर्मूला सीखने के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहते हैं? ये हमारा हो गया टेंजेंट हो गया, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो क्या होता है? जल्दी से बोलो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या लिखते हैं बेटा? टी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इक्वेशन ऑफ पोल क्या लिखते हैं? इक्वेशन ऑफ पोलर क्या लिखते हैं? t इज इक्वल टू 0। उसका पोल क्या होता है? जिस पॉइंट से ये पास होता है x1, y1। खत्म। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर, एंड ऑफ पैराबोला है। चैप्टर कहाँ से भाई? हाइपरबोला। इसमें तुम्हारा होमवर्क है इलस्ट्रेशन 12, 13, 14, 15, 16 जहां तक हो 15 और उसके बाद ट्रायोड सेल्फ दिया हुआ है, ठीक है। इसको कर लेना, ये इलस्ट्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। इसको कर लेना और पैराबोला का असाइनमेंट का लिख लो जल्दी से। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 32 तक, क्वेश्चन 32। तो अगला क्लास जो थर्सडे को होगा तो इसके डाउट्स पूछ लोगे, सारी चीजें क्लियर कर लोगे उसके बाद, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो थर्सडे को 10 बजे, 10:30 बजे मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है।
तो उस समय अगर तुम्हारे पास समय हो। ओके चलो, थैंक यू सो मच। उसमें डाउट कलेक्ट करके Thank आ, you, sir. ठीक है।